स्वागत है आपका। बात करेंगे एक और प्रेडिक्शन की। एक बार फिर से बनाएंगे ड्रीम 11 की दो अलग अलग टीमें। एक बार फिर से एनालिसिस करेंगे अलग अलग स्क्वाड्स के बीच। एक बार फिर से प्रेडिक्शन चार्ट भी दिखाएंगे और पिच रिपोर्ट की भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। पिच रिपोर्ट की बात करेंगे। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स मैच प्रेडिक्शन, ये जो दोनों है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इस पूरे के पूरे एनालिसिस वीडियो का। ड्रीम 11 टीम जहां पर हम आपके लिए बनाएंगे पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स में आपको पता चलता है कि आपको स्पिनर्स को की तरफ जाना है ज्यादा से ज्यादा या पेसर्स की तरफ। ये हम आपको बताएंगे विकेट और स्टैट्स के बेसिस पे और मैच प्रेडिक्शंस होंगे। इसके साथ साथ प्लेइंग 11 की बात करेंगे, प्लेयर स्टैट्स की बात करेंगे टॉप प्लेयर्स की, और फिर बनाएंगे लास्ट में ड्रीम 11 टीम। आइए सीधे चलते हैं पिच की तरफ, क्योंकि ये मुकाबला होने वाला है चिन्नास्वामी स्टेडियम पर। और चिन्नास्वामी स्टेडियम में आप जानते हैं कि चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती रहती है। जैसे जैसे बल्लेबाजी वहां पर आपको लगता है कि यार वहां पर बल्लेबाजी थोड़ी गेंदबाजी की तुलना में आसान है, क्योंकि ग्राउंड भी बहुत छोटा है। सबसे पहले अगर आप आए, जैसा मैंने कहा चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में मैच है। आईपीएल स्टैट्स क्या कहते हैं यहां पर ये देख लीजिए। एवरेज स्कोर जो है 165 रन है। हाईएस्ट स्कोर जो है 263 रन कभी आरसीबी ने बनाया था। लोएस्ट स्कोर भी उन्हीं का 82 पर ऑल आउट हो गए थे। ये तो था आईपीएल का स्टार्ट। टी20 इंटरनेशनल यानी जो इंटरनेशनल मैचेस खेले जाते हैं उनका क्या स्टार्ट है। एवरेज स्कोर 155 है। हाईएस्ट स्कोर इंडिया का 202 पर 6 है इस मैदान पर, और लोएस्ट श्रीलंका का है 122 पर 9। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये जो विकेट है फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स, यानी स्पिनर्स को मदद नहीं मिलेगी। इस बात को साबित करूंगा, अभी सिर्फ हवा में नहीं कह दिया ये बात, इस पंक्ति को साबित करूंगा स्टैट्स के बेसिस पे, ताकि आप जान पाए कि क्यों आपको यहां पर फास्ट बॉलर्स पर ज्यादा भरोसा दिखाना है, और अगर स्पिनर चुनना है तो कौन सा चुनना है और क्यों चुनना है। 500 अब हमारा लाइक टारगेट हो चुका है, तो मिनिमम 500 लाइक तो दीजिए यार वीडियो को। इससे ज्यादा देंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी। आपके लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम और ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और बेहतर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा ही। तो अब आ जाते हैं, जैसा मैंने कहा ये जो पंक्ति आपने पढ़ी फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स, क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि यहां पर जो है फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद है, पेसर्स को ज्यादा मदद है। उसके लिए स्टैट को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लास्ट मैच एट दिस वेन्यू, सीएसके वर्सेस आरसीबी। भाई क्या ऐतिहासिक मैच हुआ था। 226 बनाए थे चेन्नई ने, बैंगलोर 218, कर्टसी फैफ डुप्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल की जबरदस्त पारियां, और इसके अलावा बाकी जो निचला क्रम था उसने सब डुबा दिया। टोटल विकेट 14 गिरे। इसके अलावा पेसर्स को अगर आप देखें 10 विकेट, स्पिनर्स को 4 विकेट। पहली बात आपको यहां पर पता चल गई, +6 का एडवांटेज पेसर्स के लिए है। अगर आप सिर्फ इस मैच की बात करें, 14 में से 10 विकेट आपके पेसर्स ने लिए थे, सिर्फ 4 विकेट ले पाए जो स्पिनर्स ले पाए। अब बात करते हैं पिछले 5 मैचेस की। यहां पर आपको ये डेटा थोड़ा सा और बेहतर होता हुआ मिलेगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो एवरेज स्कोर 197 है भाई पिछले 5 मैचेस का। ये आप देख लो, यानी रन यहां पर बनते हैं। बल्लेबाजी जो टीम पहले करेगी उनके लिए आप देखोगे कि चीजें किस तरीके से बदलेंगी, और जो टीम दूसरी बल्लेबाजी यहां पर करेगी, चेजिंग करने उतरेगी, उसके लिए भाई और अप हो जाएगा आंकड़ा। तो सेकेंड बैट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टोटल विकेट्स गिरे हैं 59, पेसर्स को मिले हैं 40, स्पिनर्स को मिले हैं 19। स्पिनर्स यहां पर आप देख लीजिए कितना पीछे आपके रह गए हैं, और पेसर्स यहां पर +21 की लीड में चले गए। तो अब यहां पर आपको यहां पर +6 का डिफरेंस है स्पिनर्स और पेसर्स में, यहां पर +21 का। तो आपको साफ तौर पर समझ आ रहा है भाई कि क्यों हम यहां पर यह कह रहे हैं कि पेसर्स को अपनी टीम में रखिएगा, क्योंकि पेसर्स यहां पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा प्रेडिक्शन चार्ट क्या कहता है। हमारा प्रेडिक्शन चार्ट इस बार भाई आपको बता रहा है कि कौन कौन हिट होगा, कौन कौन फ्लॉप होगा। हिट होने का मतलब फैंटेसी पॉइंट्स में कौन ज्यादा नंबर देगा, और फ्लॉप होने का मतलब कौन फैंटेसी पॉइंट्स में आपको निराश कर देगा। देवदत्त पड्डीकल टू फ्लॉप टुडे। देवदत्त पड्डीकल जिनको 3 नंबर पर बैटिंग मिल रही है, इस मैच में आपको बहुत ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स नहीं देंगे। जॉस बटलर विल परफॉर्म गुड। जॉस बटलर आपको बढ़िया करते हुए नजर आएंगे, जिनके बीते कुछ मैचेस से रन आ नहीं रहे हैं। मोहम्मद सिराज तो भाई इस समय सील डील हो रखे हैं, इनको तो आप ले लो बस, जहां नाम दिखे मोहम्मद सिराज को टीम में रख लो। एंड ट्रेंट बोल्ट विद द न्यू बॉल। मोहम्मद सिराज ऑल्सो विद द न्यू बॉल, बट ओल्ड बॉल ऑल्सो। मोहाली वाले गेम में हमने देखा था अगेंस्ट पंजाब। श्रेयस प्रभुदेसाई रन नहीं लगाएंगे। संजू सैमसन एंड विराट कोहली विल परफॉर्म गुड। तो ये है पूरा का पूरा डेटा। जो पिछला गेम यहां पर हुआ था बैंगलोर में, हमने कहा था कि विराट कोहली के रन्स नहीं आएंगे। आप वो वीडियो देख सकते हो, विराट कोहली के रन्स नहीं आए थे। यहां पर हम कह रहे हैं ही विल परफॉर्म गुड, तो आप बैक कर सकते हो, बाकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि जब आप टीम बनाएं और बेहतर करें अपनी टीम को,
तो फिर इस चार्ट को जरूर देखें। अब आते हैं प्लेइंग 11 पर, और जैसे ही हम प्लेइंग 11 पर आते हैं, मैं बस आपको यह बात बताना चाहता हूं कि आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे हमारे वीडियो के, तो वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर आ जाइए, क्योंकि टॉस के ठीक वक्त हम वहां पर लेटेस्ट प्लेइंग 11 के साथ एक और ड्रीम 11 टीम बनाते हैं, जो कि फाइनल टीम होती है बिफोर द मैच। तो आपको टीम, यानी अगर इनमें से कोई और प्लेयर आ जाता है, लास्ट टाइम पे किसी को चोट लगती है, कोई भी कहीं दिक्कत होती है, तो फिर आप वहां से देखकर अपनी टीम बना सकते हैं और वहां पर आपको फाइनल टीम मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी यहां पर होंगे, महिपाल लोमरोर, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, सुयश प्रभुदेसाई, वनेंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, वेन पार्नेल और मोहम्मद सिराज। ये होगी इनकी लाइनअप। इसमें जैसा मैंने कहा, एक अगर चेंज आप देखेंगे तो हेजलवुड आता हुआ आपको नजर आ सकता है, इसीलिए कह रहा हूं टेलीग्राम। अब यहां पर अगर हम दूसरा देखें तो राजस्थान का स्क्वाड देखते हैं, और राजस्थान के स्क्वाड में देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी। क्या यहां पर कोई चेंज हो सकता है? रियान पराग को लेकर के लगातार बातें चल रही हैं, लेकिन लेट्स सी क्या करती है राजस्थान की टीम, देखना होगा। जॉस, यशस्वी, संजू, देवदत्त, हेटी, जेसन होल्डर, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा और यूजी चहल। तो यहां पर ऑल पैक्ड है। जो एक स्लॉट आपको दिख रहा है वहां पर क्या वो जुरेल को लेकर आएंगे, ये देखना होगा। अब आते हैं टॉप प्लेयर्स पर। अगर आप आरसीबी की बात करेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास 3 नाम है केजीएफ, जिनको हर कोई, मैं क्या, सोशल मीडिया पर भी बहुत नाम चलता है, हालांकि इस ऑर्डर पे लिखा जाता है कि केएफजी आता है, लेकिन केजीएफ है ये आपका। और इनको अगर आप देखोगे तो विराट कोहली की 1 हाफ सेंचुरी, 2, 3 और मेरे ख्याल से 3 या 4 हाफ सेंचुरीज हो चुकी हैं उनकी, अगर आप उस लिहाज से देखेंगे तो। इधर इसके अलावा एक पारी है ये हेड टू हेड में, अगर आप अगेंस्ट उन्हें राजस्थान के देखेंगे, लेकिन आप पिक कर सकते हैं भाई किसी भी दिन। फैफ डुप्लेसी के रन्स बहुत सारे हैं, आप उन्हें भी पिक कर सकते हैं किसी भी दिन, हालांकि इंजर्ड चल रहे हैं, और एज एन इंपैक्ट प्लेयर आएंगे तो डिफरेंट चीज होगी। मैक्सवेल की 2 पारियां आई हैं, लेकिन दोनों पारियां अच्छी आई हैं, चाहे ये 76 की बात कर लो, चाहे 59 की बात कर लो, पारी उनकी अच्छी आई है, लेकिन कंसिस्टेंसी आप उनसे कितनी इनिशिएट करते हो, तो हैंडी पिक हो सकते हैं आपके लिए अगर बड़े रन्स आपको निकाल कर दे दें। अब बात कर लेते हैं यहां पर विकेट्स की, कि कौन आपको विकेट देगा, और इसके साथ साथ कौन आपको जो है मैच में एक मजबूत पकड़ लाकर दे सकता है। तो 3 नाम है, वनेंदु हसरंगा, मोहम्मद सिराज, वेन पार्नेल। हसरंगा की परफॉर्मेंस अभी तक उतनी अच्छी नहीं आई है, यहां पर आप ले सकते हो, लेकिन कट भी कर सकते हो, इसलिए क्योंकि भाई यहां पर स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प नहीं है। इसके अलावा यूजी चहल की जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है, उनको आप रख सकते हो, या फिर रविचंद्रन अश्विन को। मोहम्मद सिराज को तो भाई जैसा मैंने कहा, प्रेडिक्शन चार्ट में भी कहा था, यहां पर भी कहा था, एनी डे पिक है आपके लिए, जबरदस्त। पिछले मैच में 4 for लिया था, एक रनआउट भी मारा था, पॉइंट्स वहां भी देंगे। वेन पार्नेल के पास भी विकेट्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, लेकिन हेड टू हेड में 3 विकेट यहां पर है, यहां पर आप 3 विकेट दे सकते हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आए राजस्थान की बैटिंग की तरफ, तो आप देखेंगे जॉस बटलर का नाम वहां पर है, यशस्वी का नाम है और संजू का नाम है, तो इन पर भी बात कर लेते हैं। जॉस का भी उस तरीके से रन्स कंसिस्टेंसी उस तरह की नहीं पकड़ी है, लेकिन अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो जबरदस्ती है। लेकिन अगर आप जॉस के आंकड़ों की तरफ जाएंगे इन सारी की सारी चीजों को लेकर, तो आपको लगेगा हाँ यार बेटर कर सकते हैं। 106 रन, 70 रन लगातार तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कैप्टन भी बना सकते हो आप सेफ टीम के लिए। यश के उस तरीके से रन अभी नहीं आए, ये 2 ही पारियां हैं, बाकी उनसे उम्मीद होगी कि बड़ी पारी करें। संजू सैमसन के पास भी आप यहां पर देख सकते हो कि रन्स हैं, लेकिन और ज्यादा कंसिस्टेंसी आपको उनसे चाहिए। इंडियन टीम का भी सवाल है, हालांकि उनकी जगह बनती है इंडियन टीम में। तो ये हो गए आपके संजू सैमसन। अब जरा हेटी के साथ साथ अपने बॉलर्स को देख लें, जिसमें हमने ऑब्वियसली चहल और ट्रेंट बोल्ट का नाम रख रखा है, तो वो एक बार देख लेते हैं। अब अगर आप उस तरफ आए तो सिमरन हेटमायर के रन्स हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रन्स हैं, मैच विनिंग पारियां खेलते हैं। पिछले मैच में नहीं चले थे तो आपने देख लिया था क्या हुआ। उसके बाद हेड टू हेड में भी आपको 3 पारियां तो नजर आ जानी है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूजी चहल ठीक है, पिछले मैच में विकेट नहीं आए, लेकिन उसके अलावा विकेट्स का कॉलम में आप लगातार विकेट्स देख रहे हो। हेड टू हेड में भी विकेट्स 2 में आपको शून्य दिखाई दे रहा है, बाकी में 2 में 2-2 भी है। ट्रेंट बोल्ट अगेन, और सबसे बड़ी बात है इस मैदान पर खेले हुए हैं, परफॉर्म किया हुआ है इस मैदान पर, तो सबसे बड़ी पिक आपकी यूजी चहल हो सकते हैं। यहां पर ट्रेंट बोल्ट के पास भी नई बॉल के साथ विकेट है, अगर आप पिछले 3 मैचेस देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आते हैं हमारी उस टीम पर जो थोड़ी सी हम लेस एडवेंचरस बनाते हैं, और ग्रैंड लीग की टीम नहीं मानूंगा मैं इसे, इसमें आप जीत सकते हो लेकिन उतनी बड़ी रकम, उतनी बड़ी राशि नहीं है। अगर आप यहां पर देखोगे, तीनों विकेट कीपर्स को मैंने रखा हुआ है, जॉस, डीके और संजू। भाई जॉस देखो आपको परफॉर्म करके दे ही रहे हैं, संजू सैमसन को लेकर के आपको 2 या 3 पारियां मिल ही चुकी हैं। डीके को लेकर के सवाल है, लेकिन डीके मेरा एक पंट
इन किया है मैंने कि अगर डीके भी चल जाते हैं तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे यहाँ पर इस टीम में। हालांकि ऐसे पिक्स आप जो है वो ग्रैंड लीग की टीम के लिए करते हो, लेकिन एक आध पिक्स आप यहां पर ऐसी कर सकते हो जो आपको बड़ी अमाउंट दिला दें। फिर वाइस कैप्टन, ऑब्वियसली जैसे मैंने जॉस को कैप्टन बनाया, ऑब्वियसली सेफ चॉइस है। वाइस कैप्टन विराट, यार लगातार रन उनके बल्ले से निकल कर आ ही रहे हैं। फिर फैफ डुप्लेसी, वो तो ऑरेंज कैप होल्डर है इस समय पर, तो कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, उनके रन हैं। हेटी और जायसवाल, हेटी को अगर आप देखोगे आपको 30-40 इंपॉर्टेंट रन दे रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिस पोजीशन पर वो आते हैं उस पोजीशन के लिए। और फिर यशस्वी जायसवाल ओपन करते हैं, शुरुआत अच्छी की थी मेरे हिसाब से, अब लॉ ऑफ एवरेजेस के तहत उनके रन्स भी आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल इस मैदान पर पिछली पारी जबरदस्त थी और लग रहा है इस बार की यार आपको सॉलिड परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट किया है बीते गेम्स में, तो अगर 1-2 विकेट्स वहां पर आ जाते हैं, कुछ रन आ जाते हैं तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी जी एक तरीके से। अश्विन को अगर आप यहां पर देखें तो विकेट्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बैट और बॉल दोनों से ही कॉम्बिनेशन में जबरदस्त लग रहे हैं, तो रविचंद्रन अश्विन भी वहां पर होंगे आपकी इंपॉर्टेंट पिक। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, पेस, और जैसा मैंने कहा कि पेसर्स के तो भाई यहां पर मजेदार रहेंगे आंकड़े, तो मोहम्मद सिराज विद द न्यू बॉल बहुत इफेक्टिव है, विद द ओल्ड बॉल भी पिछले गेम में पंजाब के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छा किया। ट्रेंट बोल्ट विद द न्यू बॉल तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, तो ये आपकी वो टीम हो सकती है जो आपको अच्छी खासी रकम दिला सकती है। कैप्टन जॉस बटलर, वाइस कैप्टन विराट कोहली, ये हो गई आपकी ग्रैंड लीग की टीम। अब ग्रैंड लीग की टीम में आप सिंपल सी चीजें ये रखते हो कि थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डिनरी जाते हो, आप बिल्कुल वो टीम नहीं चुनते जो हर कोई चुनेगा। यहां पर आपके पास संजू सैमसन है, दिनेश कार्तिक है, ठीक है, जॉस बटलर आपको यहां पर नहीं मिले तो एक बड़ा मिस है। लेकिन समझिए कि अगर जॉस बटलर नहीं रहे कल की टीम में और रन्स उनके नहीं आए उस तरीके से, तो फिर आपके लिए वो एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो जाएगा। फिर विराट कोहली है आपके पास, ऑब्वियसली किसी भी रूप में इस वक्त पे आप रखोगे। महिपाल लोमरोर को भी आपने रखा हुआ है, एक दो ऐसी पिक्स आपको जरूर चाहिए होती है ग्रैंड लीग की टीम में जिन पर कोई ट्रस्ट ना कर रहा और आपकी टीम में वो खिलाड़ी हो, क्योंकि वो चल गया तो फिर आप सीधे ऊपर आओगे। हेटी यहां पर हैं, हेटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यश, इनको भी लोग कुछ लेंगे कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, उसके बाद परफॉर्मेंस डिप हो गई है और उस तरीके से बहुत ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं खर्चने पड़ते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें भी है। फिर कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल को बनाया गया है क्योंकि बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं और पिछली परफॉर्मेंस यहां बहुत आई थी। हालांकि कैप्टन मैक्सवेल को बनाया होगा लोगों ने, लेकिन जो आप इनके इर्द गिर्द टीम बना रहे हो, जैसे जेसन होल्डर मैंने वाइस कैप्टन लिया, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम जेसन होल्डर आपको इस तरीके से दिखेंगे। बैट से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, विद द बॉल भी आपके लिए इफेक्टिव होंगे। रविचंद्रन अश्विन भी उस कैटेगरी में आते हैं कि बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर दे सकते हैं और ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट पिक होगी। और फिर यहां पर संदीप शर्मा, इफ देयर एनी असिस्टेंस की, मतलब भाई हल्का सा भी, जैसे ट्रेंट बोल्ट को अर्ली ऑन मदद मिल गई, संदीप को भी मिलेगी, तो संदीप भी उस पर काम कर सकते हैं, विकेट्स दे सकते हैं। और सिराज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस वक्त पर्पल कैप होल्डर भी हैं, तो सिराज के पास पर्पल कैप है, यूजी के पास थी, तो एक मैचअप वो भी रहेगा। और यूजी आरसीबी के लिए खेलते थे और अब सिराज खेलते हैं, तो बहुत सारी चीजें टू लुक फॉरवर्ड टू। तो ये देखेंगे, कैप्टन मेरे मैक्सवेल है, वाइस कैप्टन मेरे जेसन होल्डर है। अब आप बताइएगा कि आपको इस टीम से, इस पूरे के पूरे वीडियो से कितनी मदद मिली कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ लगातार हमारी ये कवरेज देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।